नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना इन्ना रुश्दना व रिज़्क़ना मिन शुरूरि अनफुसिना वफ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। जी आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह सूरत अल माइदा स्टार्ट करनी है। न्यू सूरत स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसकी जो मुसफ़ में तरतीब है वो 5वें नंबर पे है, आपको नज़र आ रही होगी, लिखा होगा साथ साथ। और वैसे जिसकी तरतीब नज़ूली है वो 112 नंबर इसका आता है, क्योंकि आपको पता है जो नज़ूल की तरतीब है वो मुसफ़ की तरतीब से काफ़ी मुख्तलिफ है, ठीक है। और कुरान मजीद में भी या सिपारों में भी ये डिटेल्स शुरू में लिखी होती हैं, जहाँ पे सूरत का नाम लिखा होता है ना, वहीं पे राइट लेफ्ट पे आप देखें तो आपको ये डिटेल्स मिल जाती हैं। मदनी सूरत है ये। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दोबारा से बता दूं कि मक्की सूरतें और मदनी सूरतें ये दो बड़े ग्रुप्स बनाए गए हैं सूरतों के। और जो सूरतें हिजरत से पहले नाजिल हुई थी उनको मक्की कहा गया है, चाहे वो मक्का में या मक्का के बाहर कहीं भी नाजिल हुई। और जो सूरतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद नाजिल हुई है उनको मदनी सूरतें कहा जाता है। और ये सूरत जो है ये भी मदनी है। और कुछ आयात एक दो के बारे में ये आता है कि गालिबन वो मक्का में नाजिल हुई थी, लेकिन ज़्यादा जो है ये मदनी सूरत है। और इसमें 16 रकू हैं और 120 आयात हैं और 12,464 इसके बताए जाते हैं, 1 2 4 6 4। आयात जो है वैसे तो इसकी कम है 120 पिछली सूरतों के निस्बत, लेकिन आयात इसकी काफ़ी लंबी है और इनमें काफ़ी सारी डिटेल्स बताई गई हैं, तफसील तलब आयात है, आराम आराम से हम इनको करेंगे, ठीक है। अच्छा, और सूरत जो है उसको हम स्टार्ट करने से पहले हमेशा से देखते हैं कि सूरत का बैकग्राउंड क्या है, शान नज़ूल क्या है, किस वक्त नाजिल हुई, किन हालात में नाजिल हुई। तो उनसे फिर ये सब चीज़ें समझने से ना ज़रा जब आप आयात पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाती है ये वाला हुक्म क्यों दिया जाए या किस वजह से, किससे रिलेटेड है। तो ये सूरत जो है ये 6 हिजरी के बिल्कुल एंड पे या बास का ख्याल है कि 7 हिजरी का स्टार्ट, बाज़ जगहों पे आता है कि 8 हिजरी का स्टार्ट जो है उसमें ये सूरत नाज़िल हुई है। 6 हिजरी में आपको पता है कि सुलह हुदैबिया हुआ था, उससे रिलेटेड ही है इसका बैकग्राउंड। और सुलह हुदैबिया जो है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ उसके बारे में। वो ये था कि काफ़ी अरसे से ये लोग मदीना मतलब हिजरत करने के आने के बाद काफ़ी अरसा वहाँ रह रहे थे और वापस नहीं जा सके मक्का, क्योंकि ज़ाहिर इतनी ज़्यादा दुश्मनी थी मुशरिकीन की। और ये भी था कि जाहिर है जब इतने अरसे से जिस जगह पे वो रह रहे थे तो उस जगह की कशिश सबसे बढ़ती ये थी कि बैतुल्लाह यानी अल्लाह ताला का घर खाना काबा वहाँ पे था, उसकी बहुत कशिश थी और ये लोग वहाँ पे जाना चाहते थे। तो फिर हुआ ये कि 6 हिजरी में जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब नजर आया जिसमें उन्होंने देखा कि सब लोग एहराम बांध के मक्का की तरफ जा रहे हैं। और नबी के जो ख्वाब होते हैं वो चूंकि सच्चे होते हैं तो हकीकत पर मबनी होते हैं, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा को ये बात बताई और फिर ये तय पाया कि सब जो है वो उम्रे के लिए जाएं। तो तकरीबन कोई 1400 के करीब मुसलमान जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रा पहन उम्रे की इहराम पहन के निकले वहां से और बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत ज़्यादा जोश में थे। ज़ाहिर है इतने अरसे से जो उनको ख्वाहिश थी वापस जाके काबा का तवाफ करने की और अल्लाह के घर की ज़ियारत की वो पूरी होने जा रही थी। तो बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत जोश में थे। और लेकिन हुआ ये कि जब ये हुदैबिया के मकाम पे पहुंचे तो वहाँ पे इनको रोक दिया गया, क्योंकि जो मुशरिकीन सारे जो काफिर ताकतें थी उनकी आपको पता है कि दुश्मनी ऐसी थी और अदावत और उनके अंदर जो एक वो बदले और इंतकाम की आग थी वो, हालांकि ये उनकी जो तहजीब का या हिस्सा नहीं था, यानी उस जमाने में भी ये था कि हाजियों का या जो उम्रे के लिए लोग आते थे उनका बहुत एहतराम किया जाता था, उनके साथ कोई ऐसा मामला होता नहीं था। लेकिन मुसलमानों के साथ उनकी अदावत बहुत ज़्यादा ऊंची हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा, यानी उनके दुश्मन हो चुके थे, तो उनको
उन्होंने रोक दिया हुदैबिया के मुकाम पे और उनको नहीं आगे जाने दिया उम्रे के लिए। अब वहाँ पे जो है फिर कुछ शराइत तय पाई, एक पूरा मुआहदा तय पाया था हुदैबिया के मुकाम पे, जो कि सुलह हुदैबिया के नाम से है। और उसमें ये बेशर्त थी कि इस साल तो नहीं जाएंगे, इस साल वापस चले जाएंगे और अगले साल फिर जो है वो काबा की ज़ियारत के लिए आ सकते हैं। अब ये जो है ना, एक हुक्म ऐसा था कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुसलमान जो है वो डिसअपॉइंट हुए, बहुत ही ज़्यादा उनको तकलीफ हुई। यानी अब आप में से कोई ऐसा शख्स जो कि कभी एहराम पहन के पूरी जज्बे पूरी नीयत के साथ एयरपोर्ट पहुंचा हो और वहाँ पे उसको ये पता चले कि जी वो तो आगे नहीं जा सकता उम्रे के लिए या हज के लिए, तो इमेजिन कर लें कि क्या हालत होगी। और इन हालांकि हम लोग तो वहाँ के लोकल्स में ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है अल्लाह ताला के घर की एक अकीदत होती है, एक मोहब्बत तो सबके दिलों में है। और इनका तो ये था कि ये तो वहाँ पे रहते थे, अपना घर बार सब छोड़ के आए थे, तो इनकी और शुरू से ही ज़ाहिर है काबा से इनको जो एक मोहब्बत और उनसीयत थी, तो इनकी मोहब्बत का आलम और तरह का भी था और इतने अरसे से बाहर रह रहे थे। तो बहरहाल बहुत ही गम और गुस्से का आलम था उस वक़्त। लेकिन उस वक़्त जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सबको समझाया और उन्होंने फिर अपना इहराम खोल दिया, जो कुर्बानी थी वो भी कर दी। फिर बाकी लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया इसी तरह से। तो उस वक़्त वहाँ पे फिर एक माहिदा तय पाया था। उसी उससे रिलेटेड शुरू में ही बात आ रही है कि अपने वादे और अपने वायदे जो है उनको पूरा करो, जो भी तुमने अहद और पैमान किए हैं उसको पूरा करो। फिर आगे जाके भी कुछ उससे रिलेटेड बात होगी। तो एक तो ये इसका बैकग्राउंड है। दूसरा इसमें अब आप ये भी समझ लें कि अब चूंकि काफ़ी टाइम गुजर चुका है, यानी जिस तरह आपने सूरत आल इमरान में गज़वा उहद के हवाले से पढ़ा और सूरत निसा में जो है उसके बाद का कुछ जो वक्त है, उस वक्त तक अभी ये है कि इस्लामी रियासत के क़याम का कुछ इब्तदाई दौर था जिसके हवाले से अहकामात थे। और उस वक्त अभी दुश्मनों की तरफ से ख़तरा भी बहुत ज़्यादा रहता था। गज़वा उहद के बाद बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी हो गई थी और मुसलमान जो है उनका जानी माली नुकसान भी काफ़ी हुआ था, तो वहाँ पे उस तरह के अहकामात थे। लेकिन अभी ये जो सूरत माइदा है ना, इसका नज़ूल जिस टाइम पे हो रहा है, तो इसमें आप ये जहन में रखें कि इस वक्त तक इस्लामी रियासत जो है ना वो काफ़ी हद तक मजबूत बुनियादों पर हो चुकी है इस टाइम। और बल्कि इस्लामी रियासत जो है वो काफ़ी मदीना से बाहर निकल के दूर के एरियाज में भी फैल है। काफ़ी सारे कबाइल जो है वो मुसलमान हो चुकी हैं और काफ़ी सारी जगहों पर और रास्तों पर जो है वो अब मुसलमानों का कंट्रोल हो चुका है। और पूरा आप कहिए मुसलमानों की अपनी एक शनाख्त भी बन गई, अपनी एक आइडेंटिटी, उनकी अपनी तहजीब जो है वो प्रॉपर बन चुकी है, जिसमें प्रॉपर तरीके से अब माशरती और माशी तौर पर जो अहकामात लागू किए जाने थे वो भी बताए जा चुके हैं। ख़ानदानी ज़िंदगी के मुतालिक, निकाह तलाक के मुतालिक आप पढ़ चुके हैं सूरत अल-बकरा में, इसके हवाले से जो इब्तदाई अहकामात थे, और फिर सूरत अन-निसा में भी काफ़ी। तो इसमें जो है अब उस से आगे के मज़ीद तफसीलात जो हैं, जिस तरह खाने पीने के हवाले से जो हिल्लत और हुर्मत के जो अहकामात हैं वो बहुत ज़्यादा तफसील में इसमें आपको मिलेंगे। अगरचे कुछ उसमें आपने सूरत अल-बकरा में भी इब्तदाई तौर पे पढ़े, लेकिन इसमें ज़्यादा डिटेल्स में आपको ये मिलेंगे। और इसके अलावा फिर जो गैर मुस्लिम है उनके साथ निकाह वगैरह की जो हुर्मत या हिल्लत है, जहाँ जितनी इजाज़त है उसके मुताबिक भी आपको बात मिलेगी। और साथ साथ वैसे जो है जिस चोरी वगैरह के ऊपर जो सजाएं हैं, वो फसाद बगावत, उसके लिए क्या अहकामात और सजाएं हैं उसके मुताबिक भी आप पढ़ेंगे। और अहले किताब को भी साथ साथ तंबीह की गई है, उनको भी उनकी जो गलत रविश है उसके बारे में बताया गया, और साथ मुसलमानों को भी साथ साथ बताया जाएगा कि वो ये हरकतें ना करें ताकि उस अंजाम से बच सकें जो अहले किताब का हुआ था अल्लाह ताला की नाफरमानी करके। और ये साथ साथ मुसलमानों को तंबीह इसमें साथ साथ मिलेगी कि अल्लाह ताला से जो अहद किए हैं उनको पूरे करो, अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए हैं उनकी पाबंदी करो, किताब से जुड़ के रहो, अपने दीन पर कायम रहो। और इस पर के सूरत में ना आपको एक बड़ा शिद्दत वाला अंदाज नजर आएगा, जिसमें यानी सूरत निसा में तो एक वो अदल और रहमत का मफहूम था ना, अल्लाह ताला की बहुत सी सिफात भी हमने पढ़ी
اور اس میں جیسا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور اس طرح کا ایلیمنٹ زیادہ غالب ہے. اس میں جو ہے نا تھوڑا سا آپ کو نا ایک جلالی انداز زیادہ نظر آئے گا. جیسے بندہ وہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں، سریع الحساب، جلد حساب لینے والے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے احکامات دیتے ہیں. اس طرح سے آپ کو نا ایک شدت کا احساس نظر، اس میں ایک ایلیمنٹ نظر آئے گا، فیل ہوگا آپ کو پڑھتے ہوئے. کیونکہ احکامات بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ حرام حلال کے حوالے سے آپ کو ملیں گے. تو ان کی پابندی کے لیے یہ ضروری تھا کہ ذرا سختی والا ایلیمنٹ جو ہے اس کے ساتھ بات کی جائے. تو وہ چیز بھی آپ کو اس میں نظر آئے. اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ صورت جو ہے اس میں جس کو تم حرام پاؤ اس صورت میں اس کو حرام سمجھو، اور اس میں جو حلال کیا کہا گیا ہے اسے حلال سمجھو. یعنی اس کے تمام احکامات محکم ہیں، یعنی اس میں کچھ منسوخ نہیں ہوا، کچھ تبدیلی اس پہ نہیں ہوئی، سب پر ایز اٹ از عمل کیا جائے گا. یعنی یہ صورت حلال و حرام ہے بالکل. اس میں جو ہے نا آپ کو جو احکامات مل رہے ہیں وہ ایز اٹ از آپ نے لینے ہیں حلال اور حرام پہ. اور اچھا، جو اس کا نام ہے مائدہ، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. مائدہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی دسترخوان یا کوئی ٹیبل جس کے اوپر کھانا لگا ہوا ہو. ٹھیک ہے، کھانے کے لیے بھی آتا ہے، کھانے کا ٹیبل جو ہے اس کے لیے، یا دسترخوان جو ہے اس کے لیے بھی یہ آتا ہے. یہ اس میں آگے جا کے جہاں پہ جو حدیثہ سے جو ڈیمانڈ کی تھی ان کی قوم نے کہ ان کے اوپر آسمان سے کھانا نازل ہو کر انہوں نے دعا کی تھی، وہاں پہ یہ ورڈ آتا ہے مائدہ کا. تو اس کی مناسبت سے یہ نام اس سورت کا رکھ دیا گیا ہے. لیکن جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سورت کا نام جو ہے وہ اس کا موضوع نہیں ہوتا، وہ بس ایک علامت ہوتی ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا ٹاپک جس کے اوپر ساری بات کی جاتی ہے، اور ایک بس ایک آپ کہہ لیں کہ ایک سمبل ہوتا ہے جو کہ ایک مطلب کہہ رہے کہ آپ سورت کو باقی صورتوں سے تھوڑا سا ڈسٹنگوش کرنے کے لیے. تو مائدہ جو ہے ایک تو وہاں پہ آیا ہے، دوسرا یہ آپ کہہ لیں کہ کچھ کھانے پینے کے حوالے سے جو حرام حلال کے احکامات اس میں واضح کیے گے. لیکن اور بھی بہت زیادہ اس میں ٹاپکس آپ کو ملیں گے جن کے اوپر بات ہے. تو یہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا اور کس طرح کن حالات میں اس کا نزول ہوا، تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اب جو ہے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. اے ایمان والو، عہد و پیمان کو پورے کرو. تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں ماں سوائے ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا. یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بات کی گئی ہے تو ویسے ہی الرٹ ہو کے سننا ہے، غور سے سننا ہے، توجہ سے سننا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگوں کے احکامات دیے جا رہے ہیں. اور آگے جب یہ ہوتا ہے تو آگے کوئی نہ کوئی حکم آتا ہے. اوفو، پورا کرو. اوفو جو ہے وہ وفا سے ہے، واو فا اور یا، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ وعدہ وفا کرنا، وعدہ پورا کرنا. ٹھیک ہے، اوفو جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے. امر کا صیغہ سے مراد ہوتی ہے جس میں کوئی حکم دیا جا رہا ہو. بالعقود، عقود جو ہے یہ عقد سے ہے، عین قاف اور دال. اور عقد جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گرا. ٹھیک ہے، یعنی ویسے تو گرا کے معنوں میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ اس سے مراد جو ہے وہ جو بھی عہد و پیمان انسان کرتا ہے، چاہے وہ انسان کے ساتھ ہو یا اللہ کے ساتھ، وہ بھی اس میں مراد ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ذمہ داریاں وغیرہ ہیں وہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہیں. تو عقد کی جمع عقود ہے. ٹھیک ہے، اور بعض بھی یہاں پہ کو کے معنوں میں ہوگا کہ اوفو بالعقود، پورا کرو عہد و پیمان کو.
वो हराम होती है, उसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर गिरा लगा दिया गया है, उसके ऊपर पाबंदी कर दी गई है। तो जो पाबंदी कर दी गई है यानी गिरा लगा के उसके ऊपर कुछ चीजों को रोक दिया गया है, जबकि हलाल का मतलब ये है कि पाबंदी खोल दी गई है और जो गिरा है वो उतार दी गई है या खत्म कर दी गई है। जिस तरह ये वर्ड्स जो है ना उक़ूद और उहिल्लत, ये आप जो दुआ हम पढ़ते हैं ना रब्बी इश्रह ली सदरी, उसमें भी ये पढ़ते हैं वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। वहलुल खोल दे, उक़दतन गिरा, मिन लिसानी मेरी जबान की। ठीक है ना, तो ये अल्फाज हम उसमें भी पढ़ते हैं। इसके अलावा उक़ूद जिस तरह हम अक़द निकाह भी पढ़ते हैं, अक़द सानी हम उर्दू में भी ये वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो गिरा के लिए या बांधना या इस तरह के। उहिल्लत हलाल किए गए, लकुम लिए तुम्हारे, उहिल्लत में ता जो है वो मुअन्नस की है, लकुम लिए तुम्हारे, बहीमतुल अनआम। बहीमा जो है बा हा मीम इसका रूट वर्ड है और इससे वैसे तो घास चरने वाले जो चौपाए हैं ना वो मुराद है। बहम जिस तरह हम उर्दू में मुबहम कहते हैं, ठीक है ना, या इबहाम का वर्ड करते हैं, इसी रूट से होता है। तो ये जो जानवर होते हैं, आपको पता है कि ये बोलते नहीं है, बेजबान जानवर, जिस तरह हम कहते हैं कि बेचारे बेजबान जानवर है, या इनकी अगर बोले भी तो उसमें इनकी बात में या बोलने में इनके या इनका जो आप कह लें कि इनका जो अक्ल वगैरह का भी जो लेवल है ना वो इतना ज्यादा नहीं होता, तो मुबहम होता है। यानी आप इस तरीके से कह दें कि अक्ल फहम में इनके चूंकि इबहाम होता है, बात भी मतलब बोलते चलते ज्यादा नहीं है, इसलिए इनको बहीमा कहा जाता है, जो घास चरने वाले होते हैं। ठीक है, और अल-अनआम जो है ये भी मवेशियों के लिए यूज होता है, नाम से है नून आइन और मीम। ठीक है, और इसमें ऊंट, गाय, भेड़, बकरी, ये 4 जानवर आ जाते हैं। और जब आप उसमें साथ बहीमतुल अनआम कहते तो वैसे तो इससे मुराद घास खाने वाले चौपाए हैं, आप ये कहने के ज्यादा मजीद वजाहत के लिए ये कहा गया, लेकिन उसमें जो है फिर मजीद भी डिटेल्स यानी मजीद जानवर भी उसमें आ जाते हैं, अभी अब तफसील में हम देख लेते हैं। इल्ला मा सवाए मा जो युतला पढ़े जाएंगे, तालाम वाओ तला यतलू तिलावत से है, और या वो के मायनों में यानी जो पढ़े जाते हैं, अलैकुम तुम पर, गैर महल्ली ना हलाल करने वाले। मुखिल्ली जो है ये हालाम लाम से ही है, हलाल करने वाला, मुखिल्लीन था बेसिकली, इसका नून जो है वो हज़फ हो गया। तो गैर मुखिल्ली नाम हलाल करने वाले, यानी तुम ये मत बनो, क्या चीज ना करो, अस्वईद, सईद जो है इसका यही रूट वर्ड है, स्वाद या दाल, गैर मुखिल्ल सईदी, ना हलाल करने वाले शिकार को। सईद जो है ये बेसिकली शिकार के लिए आता है। व अंतुम और तुम, या हालांकि तुम, हुरम एहराम की हालत में हो या हुदूद हरम में हो, इसके दोनों ही तर्जुमे किए। इन्ना बेशक अल्लाह ताला यहकुमु वो हुक्म देता है या वो फैसला करता है, माँ जो युरीदु वो चाहता है, रा वाओ दाल इसका रूट वर्ड होता है, कुछ चाहना। तो सबसे पहले तो आप देखें कि या अय्युहल्लज़ीना कह के बात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के बात की गई है, कोई इसमें हरूफ मुक़त्तआत से स्टार्ट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट ही ईमान वालों को खिताब करके उसमें उनसे जो है कुछ खिताब किया जा रहा है। और इस सूरत का जो पूरा आप देख लेंगे ना, यानी जो इसका इफेक्ट ऐसे ही आता है जैसे एक ही खुतबे के तौर पे ये पूरी सूरत नाजिल हुई है, यानी इसमें कहीं पे भी कोई ऐसा गैप या एकदम टॉपिक चेंज होता नजर नहीं आता। तो अक्सर उलमा का ये कहना है इसके बारे में कि ये सूरत जो है एक ही दफा में सारी नाजिल हुई थी, माँ सिवाय इसकी वो आयत जिसको आखिरी आयत कहा जाता है, यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, वो बाद में हुई थी। बाकी कुछ का ये कहना है कि मे भी शायद 1-2 और आयत भी होंगी जो अदर देन दैट खुतबा नाजिल हुएंगी, लेकिन ज्यादातर एक पूरा एक खुतबे की शक्ल ही इसमें नजर आती है, क्योंकि एक ही जैसा टॉपिक चली जा रहा है। तो इसमें जो है कोई हरूफ मुक़त्तआत नहीं है, कोई तंबीह वगैरह नहीं है, बस ईमान वालों को
کو पुकारा जा रहा है, ईमान का जिक्र करके बात की जा रही है, यानी किसी चीज को ईमान से मशरूत किया जा रहा है, जो कि अल्लाह ताला आगे बता रहे हैं कि ईमान ले आए हो तो अब अमल के लिए भी तैयार हो जाओ, अब तुमने ये अमल करने हैं, यानी अब जो भी हुक्म दिया जाएगा वो तुम्हारे ईमान का तकाजा है कि वो तुमने करना है। क्योंकि देखें, इंसान ईमान का दावा तो कर लेता है, इकरार तो कर लेता है, लेकिन उसकी तस्दीक उसके अमल से ही होती है ना। अमल के बगैर ईमान नामुकम्मल है। इसलिए ये दोनों चीजें जो है ये साथ साथ आती हैं, क्योंकि दोनों ही लाजिम व मलजूम है, दोनों एक दूसरे के साथ मशहूद है। ईमान तब मुकम्मल होगा जब अमल होगा, या आप ये कह लें कि अमल तब काबिल कबूल होगा जब खालिस ईमान होगा। ठीक है ना। तो एक के बगैर दूसरा नामुकम्मल है या नाकिस है, दोनों जरूरी हैं। तो जो भी यानी ईमान के दावेदार हैं वो अब इसके मुखातिब हैं, जो बात यहाँ पे अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं। तो चूंकि हम सब भी यही दावा करते हैं, तो हम सब भी बहुत ज्यादा अलर्ट होके सुने कि क्या बात कही जा रही है। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के बात ये कही गई है, औफू बिल उक़ूद, पूरे करो अपने वादों को, अपने अहदो पैमान। जैसा मैंने आपको बताया कि इससे मुराद अहदो पैमान जो इंसान इंसानों से करें वो भी हो सकते हैं, जो अल्लाह ताला के साथ अहदो पैमान है वो भी इससे मुराद हो सकते हैं। ठीक है ना, दोनों का ही ये पूरा करना जरूरी है। और इसके से मुराद वो तमाम अहकामात हैं जिनके तहत इंसानों के ऊपर अल्लाह ताला ने कोई पाबंदियां लगाई हैं या उनके ऊपर कोई जिम्मेदारियां डाली हैं, वो सब भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है। और अमर का सीगा के साथ बात हो रही है, तो अमर का सीगा जो है वो बहुत ज्यादा अहम होता है, क्योंकि उसमें अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया जा रहा होता है। ठीक है। तो हुक्म कह के हुक्म के तौर पे ये बात कही जा रही है कि तुमने अब जो भी अहद है तुम्हारे उनको पूरा करना है। हाँ, तुमने लोगों से कोई अहद किए थे, कोई जनरल मामलात के हवाले से, जिस तरह होता है ना, बाज़ दफ़ा इंसान वैसे ही कर देते कि हाँ अच्छा ठीक है मैं ये कर दूंगा, मैं वहां आ जाऊंगा, मैं ये दे दूंगा। तो जो भी तुमने कोई कमिटमेंट की है उसको तुमने पूरा करना है। ठीक है। चाहे तुमने जाती हैसियत से कोई कमिटमेंट की है या इज्तमाई तौर पर कोई कमिटमेंट की है, यानी फर्ज करें किसी कौम के लिहाज से या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप गए हैं, वहां पे आपने कोई फॉर्म फिल करके दिया है, आप कहीं पे जॉब करने गए तो वहां पे भी होता है ना, बहुत सी सर्टेन चीजें होती हैं, आप फॉर्म फिल करते हैं या सर्टेन शराइत होती हैं जिन पे आप एग्री करते हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म आपका होता है वो भी सारा एक अहद की और अकद की ही हैसियत रखता है। ठीक है। आपने किसी के साथ कारोबार शुरू किया है, उसमें भी जो शराइत तय पाई हैं वो भी एक अकद की और अहद पैमान की ही हैसियत होती है। आप किसी और मुल्क में चले गए हैं, वहां की आपने शहरियत ली है, तो वहां पे भी आप वो जो ओथ वगैरह लेते हैं वो भी अहद पैमान में ही हो जाता है, जिसमें आप सर्टेन चीजों का इकरार करते हैं। तो सबको पूरा करना लाजिम है, चाहे आपने इंडिविजुअल लेवल पे किए या बहसियत कौम किसी के साथ किए हैं, और चाहे किसी मुसलमान के साथ किए हैं, चाहे किसी गैर मुसलमान के साथ किए। हाँ, अगर कोई गैर शरई बात है तो उसको आप पूरा नहीं करेंगे, लेकिन जो शरई हदूद के अंदर है रहते हुए वो तमाम अहकामात जो हैं, जब आपने एक कमिटमेंट कर ली है, जब आपने एक जिम्मेदारी उठा ली है, तो फिर अब उसको पूरा करना लाजिम हो जाता है। ठीक है। और इसमें जिस मैंने कहा कि बंदों के साथ अहद होते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। तो इसमें निकाह जो है वो भी इसी में शामिल है, जो कि एक मर्द और औरत के दरमियान एक अकद हम इसको कहते हैं ना, अकद निकाह, एक गिरा होती है, एक वादा होता है, एक अहद होता है। तो वो भी इससे में आ जाता है कि उसके तहत भी अब तुम्हारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं या जो भी तुमने कह के वो जिम्मेदारी उठाई है और जो कुछ तुमने अदा करनी है, जिम्मेदारियां अपने फराइज अदा करने, उनको तुमने पूरा करना है। ठीक है। इसके अलावा आप कह लें किसी के साथ कोई कर्ज का लेन देन किया है, या आप फर्ज करें कोई इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया है, तो वहां पे उस्ताद और शागिर्द का जो आपस में अहद है, जो भी आपने तालीम हासिल करनी है, चाहे दुनियावी है या दीनी है, कुछ भी। तो अगर आप देखें तो सारी जिंदगी जो है ना, उसमें कदम कदम पर अहद की पासदारी जो है वो इंसान से रिक्वायर्ड होती है किसी ना किसी हवाले से। ठीक है। तो इसमें तमाम तरह के ही अहद आ जाते हैं,
اس میں چاہے وہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد ہوں چاہے لوگوں سے کیے ہوئے عہد. اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد میں ایک تو سب سے پہلے عہد الست آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ تمام ارواح نے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے کیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پوچھا تھا الست بربکم, تو سب نے کہا تھا قالوا بلی. اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب ہوں, تو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو سب نے کہا تھا ہاں. تو وہاں پہ تو سب اقرار کر کے یہ آئے ہیں, لیکن یہاں پہ آ کے جو ہے نا وہ انسان اللہ تعالیٰ کی کو واحد معبود ماننے سے انکار کرتا ہے یا اس کو اپنا رب ہی ماننے سے انکار کرتا ہے. تو ایک تو اس عہد کی پاسداری بھی آ جاتی ہے. اس کے علاوہ جب انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ بھی ایک طرح کا عہد ہی ہوتا ہے, ایک وعدہ ہی ہوتا ہے. اس کے تحت اب اس کے اوپر جو ذمہ داریاں آنی ہیں اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے, وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن چیزوں کا امین بنایا ہے وہ بھی اس کے تحت آ سکتی ہیں, ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے, اولاد دی ہے, آپ کو صحت دی ہے, آپ کے پاس وقت ہے, علم دیا ہے, جو آپ کو چیزیں دیا, ایون ہمارے جسم, ہمارے جسمانی اعضاء, ان سب چیزوں کا بھی ہمیں امین بنایا گیا. تو اس لحاظ سے بھی ہم پابند ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کی ہمارے اوپر پابندی لگائی گئی. اس لیے میں نے آپ کو کہا نا پابندی کے حوالے سے بھی آپ اس کو لیں گے کہ اب آپ اپنی آنکھ ہے یا کان ہے یا زبان ہے اس کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں, پازیٹیو کرتے ہیں یا نیگیٹو کرتے ہیں. جو مال ہے جس کا امین بنایا گیا ہے اس کو آپ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں, کس طریقے سے خرچ کرتے ہیں, کس طریقے سے حاصل کرتے ہیں. علم دیا ہے, وقت دیا ہے, صحت ہے, اولاد ہے, یہ سب جو ہے کہ ہر انسان کے اوپر انڈیویجولی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے, امین بنایا, اور ان سب کا حساب ہونا ہے, ان سب کے بارے میں انسان نے جواب دے ہونا ہے. تو انسان کو ان سب کے بارے میں بھی الرٹ ہو کے رہنے کی ضرورت ہے. اسی لیے میں نے کہا نا کہ پوری زندگی جو ہے وہ انسان قدم قدم پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عہد کی پاسداری کرنا اس کے اوپر لازم ہوتی ہے اور وہ جواب دہ ہوتا ہے. تو یعنی ایک مومن جو ہے, اس لیے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بات کی گئی کہ ایک مومن جو ہے اس کی زندگی جو ہے وہ تو ہر وقت کسی نہ کسی عہد کی پاسداری پر محیط ہے, اور اس کو ہر وقت اس چیز کے لیے الرٹ ہو کے رہنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کرتا کسی ذمہ داری کے خلاف تو نہیں جا رہا ہوں, یا کسی عہد کو تو نہیں توڑ رہا ہوں, یا میں زبانی تو کہہ رہا ہوں کہ میں لا الہ الا اللہ کہ اللہ تو میں ایک معبود مانتا ہوں, لیکن میں اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانوں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کروں یا اس کی بندگی میں نہ رہوں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سب اسی کے تحت آ جاتی ہیں. اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا, اور اس کا کوئی ایمان نہیں جو وعدے کا پابند نہیں. تو وعدہ پورا کرنا ایک مومن کے ایمان کی نشانی ہے, اور وعدے کی پاسداری نہ کرنا جو ہے یہ منافقانہ صفت ہے. تو یہ وعدے, کمٹمنٹس, عہد, یہ سب پورے کرنے ہیں. یہ نہیں کہ انسان دعویٰ تو کر دے کہ ہاں میں کروں گا, یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہ کہہ دے کمٹمنٹ کہ ہاں جی میں تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں, میں اللہ کو ایک مانتا ہوں, یہ وہ, لیکن بعد میں جب زندگی گزارنی ہے تو اس میں پھر وہ اپنی نفس کی بات مانے یا پھر لوگوں کی بات مانے, لوگوں کو اہمیت دے یا اپنی من مانی کرے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہیں. اچھا, پھر اس میں ایک تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو یہ بھی آ جاتا ہے شروع میں ہی وعدے کی پابندی کی بات کرنے کا, کہ جو اہل کتاب ہے نا ان کے اوپر بہت سی پابندیاں اس وجہ سے لگ گئی تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیونکہ وہ عہد شکنی بہت زیادہ کرتے تھے. مجھے تو نا فبما نقضهم میثاقهم کہ بار بار اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے تھے, بار بار ان سے عہد لیا جاتا تھا کہ تم نے بات ماننی ہے, تم نے اقرار کرنا ہے, اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی, مان لیتے تھے, لیکن اس کے بعد وہ فوراً اپنا وعدہ جو ہے وہ توڑ دیتے تھے اور اپنی من مانی کی زندگی گزارتے تھے. اور یہ جو چیزیں نا اس کی وجہ سے پھر ان کے اوپر بطور سزا بہت سی پابندیاں ان کی شریعت کے طور پر جو ہے ان کے اوپر لاگو کی گئی تھی, اور بہت زیادہ ان کے اوپر سختیاں کر دی گئی تھیں ان کی شریعت میں. تو اس لیے بھی یہ ہے کہ مسلمانوں کو شروع میں ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے عہد کی پابندی کرنی ہے, کیونکہ اس کے بعد جو ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ شرعی احکامات بتا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک اس کی ریزن ہے. اور دوسرا جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو بیک گراؤنڈ تھا اس میں کہ صلح حدیبیہ ہو چکا تھا, اور اس میں بہت سی شرائط طے پا چکی تھیں, اور جس میں کچھ شرائط ایسی تھیں جو کہ بظاہر دیکھنے میں مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ایک ناانصافی والی
बात थी और जिस पे मुसलमान बहुत ज्यादा नाखुश भी थे और नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन जब हो गया अहद और जब वो शराइत तय पा गई थी तो फिर उसकी पाबंदी भी उनको करना पड़ी। तो ये भी था कि चूंकि वो एक मायदा हो चुका है तो अब तुमने हर तरह के अहद की पाबंदी करनी। वो भी आगे डिटेल्स आएंगे तो मैं इसके हवाले से मजीद उसको वाज़ेह कर दूंगी। तो एक तो इस आयत में जो सबसे पहला हुक्म दिया गया वो औफू बिल उकूद है कि अहद पैमान को पूरे करो, ठीक है। उसके बाद क्या बात की गई है, उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआमी। जो दूसरा हुक्म इस आयत में दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि अब तुम ये देख लो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जानवरों में से किसको हलाल कर दिया है। सबसे पहले तो ये देखें कि उहिल्लत जो है, उहिल्लत लकुम, ये किसके हवाले से बात की गई है। ज़ाहिर है अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से अहकामात आ रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने ही हलाल करार दिया है, क्योंकि अल्लाह ताला ही को इख्तियार है हलाल और हराम करार देने का, ठीक है। तो सबसे पहली अहम चीज तो ये बताई गई, ठीक है। सबसे पहले वादे या पाबंदियों जिक्र कर दिया गया या वो अहकामात दिए गए जो कि करना लाजिम है, ठीक है। तो एक तमीज सी बात है और उसमें भी ये जहन में रखा जाना चाहिए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से कहा जा रहा है, ठीक है। और असल में मुशरिकीन मक्का जो है ना, उन्होंने ये किया हुआ था कि कुछ मवेशियों को खुद से ही अपने ऊपर हराम कर लिया था कि उसका दूध भी, गोश्त भी, सवारी भी सब अपने ऊपर हराम कर लेते। किसी को बुत के नाम पे कर दिया, किसी के ऊपर वैसे ही कोई अपने जो भी उनके कॉन्सेप्ट होते थे वो कर लेते थे। और जिस तरह जो अहले किताब थे इनके ऊपर वैसे ही इनकी अपनी की वजह से इनके ऊपर बतौर सजा पाबंदियां लाजिम हो चुकी थी। लेकिन अब जो मुसलमान हैं उनकी शरीयत में बहुत सी आसानियां भी की गई और उनके ऊपर बहुत सी चीजें हलाल भी की गई। तो वो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर जो चौपाए है ना मवेशी, वो सारे हलाल हैं। मैंने आपको बताया अल नाम जो है नाम से है, चूंकि नाम जो है वो नेमत के लिए भी आता है, इसके अलावा नर्म होना, खुशगवार होना इस मायने में भी आता है, चूंकि ये जो होते हैं इनकी चाल में भी नरमी होती है। 4 किस्म के जानवर बेसिकली इसमें आते हैं, ऊंट, गाय, भेड़ और बकरी अल्लाह नाम की कैटेगरी में, ठीक है। लेकिन जब साथ बहीमतुल अनाम आ गया तो उसमें दीगर घास खाने वाले भी आ जाते हैं, जैसे अब उसमें हिरन भी आ जाएगा और उसमें गाय भी आ जाएगी, ठीक है। ये सब चीजें भी मतलब नील गाय वगैरह जो होती है, जो जंगल वगैरह में होती है, वरना तो ऊंट, गाय, भेड़, बकरी अनाम में भी आ जाते हैं। लेकिन बहीमतुल अनाम कहने से फिर जो है वो दीगर घास खाने वाले भी उसमें, यानी जो उसकी मजीद आप कह लें कि कैटेगरी बड़ी हो जाती है। तो ये सारे जो हैं अल्लाह ताला ने हलाल करार दे दिए। और इससे ये पता चला कि जो वहशी दरिंदे वगैरह जो है ना वो हराम करार दी गई। और इसकी तफसील जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बताई कि जो वहशी जानवर हैं जो कि जानवरों का शिकार करके अपनी कुचली वगैरह से खाते हैं, वो हराम है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुचली वाले जानवर को खाने से मना किया गया। कुचली कहते हैं जो जिनके दांत होते हैं ना, शिकारी दांत, और वो अपनी उस कुचली से शिकार करके उसको खाते हैं, जैसे शेर है, चीता है, इस तरह के जो वहशी दरिंदे होते हैं ये हराम है, ठीक है ना। और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मज़ीद तफसील ये भी बताई है कि हर वो परिंदा भी हराम है जो अपने पंजों से शिकार के ऊपर झपटता है और फिर वो खाता है। और उसकी ये जो परिंदे होते हैं इनकी चोंचें भी आगे से मुड़ी हुई होती हैं, जैसे उकाब है, बाज है, शाहीन या चील वगैरह ये जो होते हैं। तो जो इसकी तफसीलात है वो इस तरह से मिलती हैं। तो चौपाए घास खाने वाले जो हैं वो हलाल हैं। और इसमें फिर आगे अल्लाह ताला ने भी बता दिया इल्ला मा युतला अलैकुम, यानी जो तुम्हें मजीद उनकी तफसीलात जो हैं वो पढ़ के बताई जाएंगी। कुछ की या तो वैसे बताई जा चुकी हैं जैसे सूरत अल बकरा में है, और कुछ की अभी आगे जो अगली आयत है उसमें अल्लाह ताला मजीद पढ़ के बताएंगे। उनके अलावा तुम्हारे ऊपर सब चीजें हलाल है, यानी सारे अनाम भी हलाल नहीं है, सारे गाय भेड़ बकरियां नहीं है, सिर्फ वो हलाल है जो उन कंडीशंस को पूरा करेंगे जो कि आगे बताई जा रही है। यानी अभी कोई मुर्दा बकरी जो है वो तो हलाल नहीं हो जाएगी,
اس طرح اور بھی آگے جو تفصیلات ہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے. تو اس لیے یہ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بتا دی الا ما یتلا علیکم، جو آگے آیت نمبر 3 میں جو ہے تمہیں پڑھ کے بتائے جائیں گے، تو اس کے مطابق ہی جو بہیمۃ الانعام ہے وہ حلال ہوں گے. ساروں کو نہیں تم نے کر لینا، کیونکہ عرب کے مشرکین جو ہے نا ان کے اپنے اپنے عقائد تھے. کچھ نے تو بہت سی چیزوں کو اپنے اوپر خود ہی سے حرام کر لیا، کر لیتے تھے نا، جیسے یہ بت کے نام پہ ہم نے چھوڑ دیا اس کو نہیں کھانا، اس کا دودھ بھی نہیں کرنا. اور یا پھر ان میں یہ تھا کہ کوئی مردہ وغیرہ بھی ہوتا تھا تو اس طرح کا بھی گوشت کھا دیتے، یعنی کوئی رولز اینڈ ریگولیشن ان کے تھے نہیں، کوئی دین کی ایسی ٹیچنگز ان کے اندر تھی نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ساری چیزیں واضح کی ہیں، کمات دیے کہ اور جس میں جو ہے ہم مسلمانوں کے لیے صحت کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ اچھی گائیڈنس ہے کہ کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ما یتلا علیکم، کہ یا تو سورۃ البقرہ میں بتا دیے گئے یا آگے ابھی تمہیں اس میں بتائے جائیں گے، پھر آگے سورۃ النحل وغیرہ میں بھی آئیں گے. ٹھیک ہے، تو یعنی جو حرام کی چیزیں وہ تمہیں بتا دی جائیں گی، باقی جو بہیمۃ الانعام جو ہے وہ تمہارے اوپر حلال ہے. تو آگے ساتھ یہ بھی بتا دیا غیر محل الصید وانتم حرم، یعنی یہ اگرچہ حلال تو ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر تم حالت احرام میں ہو یا تم حدود حرم میں ہو تو پھر تم نے ان حلال جانوروں کو بھی شکار کر کے نہیں کھانا. یعنی یہ حلال ہل میں ہیں، وہاں تک یہ جائز ہے، اس ایریا تک. جب تم حدود حرم میں ہو جاؤ یا تم احرام میں ہو تو پھر تمہارے اوپر شکار ان چیزوں کا بھی جائز نہیں ہے جو کہ دیگر حالات میں وہ حلال ہوتے ہیں. احرام جو ہے وہ آپ سب کو پتہ ہی ہے، اس لباس کو کہتے ہیں جو کہ یا حاجی ہو یا عمرے پہ جانے والا ہو تو وہ ایک خاص لباس پہنتے ہیں. مردوں کے لیے وہ 2 چادریں سی ہوتی ہیں اور ایک تہبند اور ایک اوپر لیتے ہیں، اور جو عورتیں ہیں ان کے لیے تو ان کا نارمل جو ساتر ان کا لباس ہے جس کے اوپر ہی وہ حجاب اور اپنا کورنگ وغیرہ جو پہن لیتی ہیں وہ اسی میں آ جاتا ہے. اور جب جاتے ہیں وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک وہ خاص ایریا ہے جس سے باؤنڈری ہے جس سے پہلے آپ نے احرام پہننا ضروری ہوتا ہے. اس سے باہر کا ایریا جو اس کو حل کہتے ہیں، یعنی وہاں پہ سب کچھ حلال ہے. اور اس کے بعد کا ایریا جو ہے وہ حدود حرم ہے. حرم سے مراد یہی ہے، یعنی وہ چیزیں، یعنی اس حدود میں جانے کے بعد کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں، کچھ چیزوں کی لحاظ سے آپ کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے. اور احرام کا بھی یہی مطلب ہے کہ جب آپ وہ ڈریس پہن لیتے ہیں تو پھر بہت سی چیزیں جو عام حالات میں آپ کے لیے کرنا جائز بھی ہوتی ہیں وہ اس ڈریس کو پہن لینے کے بعد آپ کے اوپر اب وہ کرنا جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے. یہی مطلب ہوتا ہے احرام کا یا حدود حرام. تو یہ جو غیر محل صید وانتم حرم ہے نا، حرم سے مراد احرام بھی لیا گیا، یعنی وہ لباس کہ اگر آپ نے احرام باندھ لیا، اور حرم سے مراد حدود حرم بھی لی گئی ہے کہ اگر آپ حدود حرم میں، کیونکہ حدود حرم جو ہے نا اس میں بھی ہر طرح کا شکار جو ہے وہ منع ہے، تو وہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے. اور اس چیز کا لحاظ وہ لوگ بھی کرتے تھے عرب میں بھی، ایون جب کوئی حدود حرم میں کسی قسم کا لڑائی جھگڑا فساد ان کو پتا تھا کہ نہیں کرنا، ایون اپنا کوئی جانی دشمن بھی ان کو نظر آ جاتا تھا تو اس کے ساتھ بھی وہ اس پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ ایک پناہ کی جگہ ہے. تو بہرحال یہ یہاں پہ بتا دیا گیا کہ اگر تم احرام کی حالت میں ہو یا حدود حرم میں ہو تو ان کا تم نے شکار نہیں کرنا. یہ بھی احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی ہے. جیسا ہے کہ احرام میں آپ اور بہت سے کام نہیں کر سکتے، سر کے بال نہیں کاٹ سکتے، کوئی خوشبودار چیز نہیں نکال سکتے، یا اور بھی بہت سی پابندی. انہی میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ شکار نہیں کیا جا سکتا. اور یہ کیوں اسپیسیفکلی کہا گیا کہ بے شکار نہیں کرنا؟ اصل میں اگر آپ تھوڑا ان لوگوں کا بھی بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیں، یا ویسے مطلب وہ تو ظاہر ہے ان لوگوں کا تو بہت زیادہ زندگی کا انحصار تھا شکار وغیرہ پہ، تو شکار، اور آج بھی یہ ہے کہ جن کو شکار کا شوق ہوتا ہے اگر آپ ان سے پوچھیں نا تو یہ بہت بڑی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ جن کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے ان کو اگر کبھی کوئی شکار، کوئی ہرن یا اس طرح کا اپنے اس میں نظر آ جائے نا تو وہ ان کے لیے اپنے اوپر کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن احرام کی جو حالت ہے اس میں یہی ہے کہ آپ کو اپنے نفس کی پابندی سیکھنی ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے آپ کو بہت سی چیزیں جو عام حالات میں جائز ہے وہ آپ
पे मना कर दी, जैसा रोजे की हालत में होता है, खाना पीना आप में से तो जायज है लेकिन आपको नफ्स की पाबंदी सिखाई जा रही होती है, तो इसी तरह एहराम की भी सर्टेन कंडीशंस हैं। उसमें से ये भी है कि शिकार जो है वो नहीं करना, ताकि अपने ऊपर कंट्रोल आए इंसान को ना, ये सिखाया जा रहा होता है, ताकि ये भी है कि ध्यान जो है वो फिर इंसान का इबादत में रहे, इधर उधर ना जाए। और वैसे भी जब आप एक ग्रुप की सूरत में जा रहे हैं, उसमें से कुछ लोग शिकार करने चले गए हैं, तो बाकी लोग इंतजार करते रहे, नुकसान बाकियों का भी होता है, ठीक है। और ज़ाहिर इंसान का फोकस भी उस तरीके से नहीं हो पाता, तो ये इस वजह से जो है इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन जो सबसे अहम बात है ना, वो आगे बयान कर दी, इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, अल्लाह ताला जो चाहता है वो फैसला करता है, उस चीज का वो तुम्हें हुक्म दे देता है। ये सबसे बड़ी बात इसमें समझने की है कि अगर किसी को हराम या हलाल के अहकामात पे कुछ समझ ना भी आ रही हो बात कि इसकी क्या रीजन हो सकती है, या ये क्यों हलाल है, ये इसका तो कोई फायदा नहीं है, या ये क्यों हराम है, इसमें तो कोई नुकसान नहीं है, तो इंसान बस ये समझ ले कि जिस चीज को अल्लाह ताला ने हराम कर दिया वो हराम है, चाहे हमें उसका कोई नुकसान नहीं भी नजर आ रहा तो भी वो हराम है। जिस चीज को अल्लाह ताला ने हलाल कह दिया है वो हलाल है, चाहे हमें उसका कोई फायदा नहीं भी नजर आ रहा तो भी वो हलाल है। या हमें अपनी अक्ल के तहत ये लग रहा है कि नहीं ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जब अल्लाह सुब्हान ताला ने कह दिया और वो हलाल ही है, ठीक है। ये बात समझिए, इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद में ये सब आ जाता है, क्योंकि हराम और हलाल का जो वाजे किया जाना है या फैसला किया जाना है, इसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है, क्योंकि अल्लाह ताला खालिक है, वो मालिक है, वो हाकिम है, ठीक है ना। तो अल्लाह ये भी आगे बता दिया जाए, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो हराम और हलाल के बारे में बताया है ना, क्योंकि सारी तफसीलात कुरान मजीद में तो नहीं मिलती, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों की तफसीलात बताई हैं वो भी या तो बतौर वही खफी उनको बताया गया, या वैसे उनको जो है ये गाइडेंस दी गई किसी भी तरह से और बताया गया, मतलब कुरान में उसका हुक्म नहीं भी मिलता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आगे बताया। और हमें भी ये बताया गया ना, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, कि जो कुछ भी तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बस उसको पकड़ लो, फखुज़ूहु, और जिस चीज से वो तुम्हें रोके उससे फिर बाज आ जाओ, उसकी तरफ ना जाओ, ठीक है ना। तो एक्चुअल तो जो इख्तियार है हलाल हराम का वो अल्लाह सुब्हाना ताला के पास ही है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से जो बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई और उन्होंने हमें आगे उसको हराम और हलाल करार दिया या उसकी हिल्लत और हुर्मत हमें बताई है, तो वो अल्लाह ताला के हुक्म के तहत ही बताई है। अपनी तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कोई बात कहते थे और ना कोई हिल्लत और हुर्मत का फतवा जो है वो जारी करते थे, बल्कि वेट करते थे कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई हुक्म आए। अगर कोई पूछा भी जाता था कोई सवाल ऐसा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार करते थे, फिर उसके मुताबिक आगे जो है वो तफसीलात बताते थे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे वाजे कर दी गई कि हलाल और हराम के बारे में फैसला देने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला को है, इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। और हमें बतौरे मुसलमान, बतौर मोमिन, जो कि शुरू में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के बात की गई, तो अगर ईमान के दावेदार हो तो ये समझ लो कि अल्लाह ताला जो चाहता है वो हुक्म देता है, तुम्हारी अक्ल में वो हुक्म आता है नहीं आता है तो भी तुम चूंकि ईमान लाया तो तुम्हारे ईमान का तकाजा है कि अब तुमने उसको मानना ही मानना है, चाहे तुम्हें उसकी कोई हिकमत नजर आती है, कोई फायदा नजर आता है या नहीं नजर आता, चाहे तुम्हें उसका कोई नुकसान आता है नजर या नहीं नजर आता। अल्लाह ताला ने हलाल कर दिया है, फायदा नहीं भी नजर आए तो वो हलाल है, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने हराम कर दिया है तो नुकसान ना भी नजर आए तो वो हराम है। ये अल्लाह ताला का इस्तिफ़ाक़ है, ये अल्लाह ताला की अथॉरिटी है, ठीक है। और उसी पे हमें इकरार करना है और उसी को मानना है, किसी इंसान के पास ये अथॉरिटी नहीं है। इसीलिए याद रखें कि जब भी दीन के हवाले से कोई बात आपसे पूछी जाए या आप कहें तो बहुत ज्यादा मोहतात होके रहें कि हाँ, जिस तरह अमूमन लोग इस चीज का ख्याल नहीं करते, और नहीं ये तो हराम हराम है, हराम हराम के फतवे बगैर जाने बूझे भी बाज लोग लगा देते हैं, या फिर ये कि खुद ही से नहीं ये भी हलाल है, वो भी ठीक है, ये भी कर लो वो भी कर लो। तो ये बहुत ज्यादा
नाजुक मसला है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। इसके हलाल हराम के हवाले से हर बंदा जो है वो अपनी बात नहीं कह सकता, क्योंकि ये अथॉरिटी सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। अगर अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को हराम नहीं किया और आप अपनी मर्जी से या कोई भी शख्स अपनी मर्जी से उसको हराम करार देता है, तो ये भी अल्लाह ताला के ऊपर झूठ बांधने वाली बात है या दीन के हवाले से गलत बात फैलाने वाली बात है। एंड वाइस वर्सा हलाल के हवाले से भी यही है। तो इसलिए इस मामले में बहुत मोहतात होकर बात किया करें। अगर नहीं पता तो आधा इल्म यही है कि कह दें कि मुझे नहीं पता, ठीक है ना, और फिर किसी ऑथेंटिक सोर्स से उसको पता लगाने की कोशिश करें। तो ये हिल्लत और हुर्मत के जो अहकामात हैं ना, इनके बारे में बहुत ज्यादा मोहतात होकर बात करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आयत पढ़ी हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वला शहरल हराम वलल हदिय वलल क़लाइद वला आमीनल बैतल हराम यब्तगून फज़लन मिन रब्बिहिम व रिदवाना व इज़ा हललतुम फस्तादू वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو، نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹا پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبہ کو جا رہے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کی قصد سے اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں۔ ہاں، جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو۔ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ۔ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، اور گناہ اور ظلم کی ذاتی میں مدد نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ تو سخت سزا دینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا نہیں، تحلو، تم حلال کرو۔ ابھی نہیں کا سیکھا یہاں پہ کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ حلال لام وہی ہے حلال کرنا، گرہ کھولنا، تا تم کے لیے آ رہا ہے۔ نہ تم حلال کرو، یعنی تمہیں جو گرے باندھی گئی ہیں ان کو خود سے نہ کھولو، بے حرمتی نہ کرو، حرمت کو پامال نہ کرو، جو پابندیاں تم پہ لگائی گئی ہیں وہ کرو پوری۔ کن کی؟ شعائر اللہ، شعائر جو ہے یہ شعیرت ان کی جمع ہے، شین عین را اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور شعیرہ جو ہے یہ بیسیکلی کوئی بھی امتیازی کوئی علامت جو ہوتا ہے، کوئی نشانی جو ہوتی ہے، کوئی سمبل، اس کے لیے یہ آتا ہے۔ تو ڈیٹیلز ابھی آگے دیکھتے ہیں۔ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو، ولا، اور نہ، الشہر الحرام، ماہ حرام کو، شہر مہینے کو کہتے ہیں، حرام حرمت والا۔ کچھ مہینے جو ہیں وہ بھی حرمت والے قرار دیے گئے ہیں، 4 مہینے، یہ بھی ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ولا، اور نہ، الہدیہ، ہدی جو ہے وہ قربانی کے جانور کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کون سی قربانی ہے کے جانور کو کہتے ہیں ابھی تفصیل میں دیکھتے ہیں۔ ولا، اور نہ، القلائد، پٹے والوں کو، پٹے والے جانور آپ کہہ لیں۔ قلادہ کی جمع ہے قلائد، قاف لام دال۔ قلادہ جو ہے نا بیسیکلی ان جانوروں کے لیے یہ کو کہا جاتا تھا جن کے گلے میں وہ ایک کوئی جیسے ایسے کوئی پٹا سا یا کوئی رسی، بٹی ہوئی رسی بیسیکلی ہوتی ہے یہ قلادہ جو ہے، تو وہ جانوروں کے گلے میں ڈال دیتے تھے ان جانوروں کے لیے جو کہ قربانی کے لیے مخصوص کر دیے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسا ہمارے یہاں بھی آج کل ہوتا ہے نا قربانی کے جانور، وہ ملٹی کلرڈ سے ان کو کوئی وہ انوں والے ایسے ہربن سے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں یا کوئی کالر سے بنائے ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں جو قربانی کے جانور ہوتے تھے ان کے گلے میں بطور نشانی یہ ایک پٹے سے پہنا دیے جاتے، جس سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ قربانی کا جانور ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو قلائد کہا جاتا ہے۔ تقلید کا ورڈ تو آپ نے اردو میں پڑھا ہوا ہے نا، اسی سے ہی ہے۔ تقلید یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کے پیچھے پیچھے بس چلتے جانا، جیسے جس جانور کی رسی یا پٹا بندھا ہو تو وہ اس کے مالک کے پیچھے پیچھے چلتا جاتا ہے نا، تو جانور کی طرح مطلب پیچھے چلتے جانا۔ تو تقلید جو ہے، اسی لیے تقلید کے ساتھ عموماً اندھی تقلید یہ ورڈ آتا ہے، کیونکہ ذرا تھوڑا ناپسندیدہ اس میں آتا ہے، ورنہ جس طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنے کی بات آتی ہے تو اس کے لیے اتباع کا ورڈ یا اطاعت کا ورڈ آتا ہے جو کہ پازیٹیو یا پسندیدہ معنی۔ تو تقلید کا ورڈ بھی اسی روٹ ورڈ سے، اور قلادہ شاید آپ نے اردو میں بھی سنا ہو۔
वला अलकलाइदा और ना अलकलाइदा पट्टे वालों को, वला आमीना बैत अल हराम, आमीना जो है वला और ना आमीन जो है ये इसका रूट वर्ड हमजा मीम मीम है, माँ जो होती है या जड़ जो होती है या असल जो होती है, और इसका मतलब है इरादा करने वालों को या कसद करने वालों को, ठीक है ना। यानी इससे मुराद हाजी हैं जो कि हज का या उम्रे का इरादा करके जा रहे होते हैं। जो है बेसिकली माँ के लिए आता है, और बच्चा जो अपनी हर चीज के लिए माँ की तरफ जाता है, उसको यही होता है कि जो भी चीज उसको चाहिए वो अपनी माँ की तरफ जाता है। इमाम का भी रूट पर यही है, जिस नमाज भी पढ़नी हो तो उनके पीछे खड़े हुआ जाता है, और जो भी चीज पूछनी होती है तो लोग उसकी तरफ ही जाते हैं। तो इस तरह से यानी एक मर्जा आप कह लें, यानी जिसकी तरफ रुजू किया जाता है। तो आमीना कसद करने वाले, इरादा करने वाले, किस चीज का? अल बैत अल हरामा, बैत हराम का, ठीक है, यानी जो खाना काबा की तरफ जा रहे हैं, बैत घर के लिए आता है। यबतगूना वो चाहते हैं, बागैन और या इसका रूट वर्ड होता है, कुछ चाहना, कुछ तलाश करना, या वो के मायनों में है, वाव नून प्लूरल के लिए आता है। तो यबतगूना वो चाहते हैं या वो तलाश करते हैं, फदलम में रब्बिहिम, फजल अपने रब की तरफ से, में रब्बिहिम उनके रब का फजल वो तलाश करते हैं, वरिदवाना और रजामंदी, रादाद या रादाद वाव भी इसका रूप वर्ड होता है, यानी अल्लाह की रजामंदी और फजल चाहते हैं। व इज़ा और जब हलल तुम, हलाल हो जाओ तुम, एहराम खोल दो तुम, पाबंदी खत्म हो जाए तुम्हारी, फस्तौदू तो फिर तुम शिकार कर सकते हो। सौद या और दाल, रूट सौद या दाल है, और उससे इस्ताद जो है उसमें तो आ जाता है। ये बात ऐसा होता है कि ये इस तरह एक वर्ड ऐड हो जाता है, एक हर्फ ऐड हो जाता है बीच में, तो इस्ताद जो है ये आप कह लें कि या तो मस्तर बन जाता है शिकार करना। फस्तौदू जो है ये एक चीज जैसा बताने के लिए कहा जाए कि तो शिकार करो, यानी कहा नहीं जा रहा, हुक्म नहीं दिया जा रहा, बस एक रुखसत दी जा रही है आपके। वला और ना यजरी मन्नकुम, हरगिज आमादा करे तुमको, या जो है वो के मानों में, यानी वो तुम्हें आमादा ना करे। हरगिज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नून के ऊपर शद आ रहा है, नून ताकीदी है, ताकीद के साथ बात हो रही है। जीम राम मीम जो है इसका मतलब ये होता है आमादा करना या किसी चीज पर उभारना। बेसिकली तो दरख्त से फल तोड़ने या काटने के लिए आता है। जुर्म का भी यही रूप वर्ड होता है। जब दरख्त पर फल लगे होते हैं तो इंसान देख के फौरन प्रोवोक होता है ना कि जाके उनको फौरन से तोड़ ले। दिल करता है कभी आप ऐसे किसी फ्रूट में से गुजरे तो आपका दिल करता है देखे कि फौरन उनको पकड़ लें, उतार लें ना, यानी टेम्पटेशन होती है। तो उससे ये इस तरह से है। ये फिर जो भी कोई आप कह लें कि नेगेटिव या गलत काम के लिए, जुर्म के लिए भी ना, तो इस तरह से भी ये यूज होता है। तो यजरी मन्नकुम, हरगिज ना आमादा करे तुमको, शनाआनु कौमिन, शनाआन जो है ये दुश्मनी के लिए आता है। शीन नून और हमजा इसका रूट वर्ड है। पढ़ते हैं कभी ये वर्ड शनाआनु? सूरत अल कौसर में जो आता है ना, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिया का हुआ लबतर, के बेशक तुम्हारा दुश्मन जो है वो बेनामो निशान होगा। वहां पे ये सूरत कौसर तो सभी पढ़ते हैं। तो शना आन जो है ये दुश्मनी के लिए आता है, ठीक है। शीन नून हमजा रूट वर्ड। कौमिन किसी कौम की, अन के, स्वद्दूकुम उन्होंने रोका तुमको, स्वाद दाल दाल और वाओ आ गया तो सद्दू उन्होंने रोका, कुम तुम सबको, तुम प्लूरल के लिए आता। तो उन्होंने रोका तुमको, किससे रोका? अनिल मस्जिदिल हरामी, मस्जिद हराम से, यानी वहां जाने से। अन के तातदू तुम ज्यादती करो, ऐन दाल और वाओ इसका रूट वर्ड होता है। तो हम कहते हैं अदावत, जो दुश्मनी के लिए आता है, हद से बढ़ना, ज्यादती करना। तो तातदू में ता तुम के लिए कि तुम अब अदावत ना करो, या तुम हद से ना बढ़ो, या तुम दुश्मनी ना करो। व तावनु और ताउन करो, ऐन वाउ नून इसका रूट वर्ड है। आउन का मतलब होता है मदद। इस्तानत का वर्ड भी हम यूज करते हैं, मावन होना, मावनत, ये भी हम उर्दू में यूज करते हैं। तो ताउन करो, अला ऊपर, अलबिर्री नेकी पर, बारा व तकवा और तकवा के कामों पर, वला और ना तावनु तुम ताउन करो, ऐन वाउ नून
अला ऊपर अल इस्मी गुनाह के, हमजा सा और मीम यही इसका रूट वर्ड होता है। और इस्म जो है आसमा जो है ना, ऐसी ऊंटनी को कहा जाता है जो सुस्ती की वजह से या आप कहने की थकावट की वजह से वो तेज ना चल पा रही हो ना, तो इसमें पीछे रह जाना, सुस्ती का मफहूम इस मायनों में आता है कि यानी वो ऐसे अमाल के इंसान की कुव्वत अमल उनके बारे में सुस्त हो जाती है और इंसान नहीं वो करता, पीछे रह जाता है, तो जो कि गलत के जुमरे में आ जाता है, गुनाह के जुमरे में आ जाता है। तो इसलिए फिर उसके लिए ये लफ्ज जो है ना गुनाह के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, इसलिए इसका तर्जुमा गुनाह ही किया जाता है। और बाद इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन किया कि वो अमाल जिससे अल्लाह ताला के हक में कमी होती हो या अल्लाह ताला के हकूक पूरे करने से इंसान पीछे रह जाता है, तो हकूक की अदायगी नहीं होती, तो इसलिए गुनाह के जुमरे में आ जाता है, ठीक है। और वल उद्वान ज्यादती के कामों पर आइन दाल और वाव, ठीक है। और इस्म और उद्वान साथ साथ आए हैं, तो इसको बाद मुफस्सिरीन ने इस तरीके से भी एक्सप्लेन किया कि इस्म वो गुनाह जो अपनी जात तक जिसका असर महदूद रहता है, और उद्वान जो दूसरों के साथ यानी दूसरों के ऊपर कोई जाती की जाए, उनके हक में कोई कमी की जाए, ठीक है। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। इन्ना, बेशक अल्लाह, अल्लाह ताला शदीदुल सख्त अल इकाब, सजा देने वाला है। ऐन काफ बा, अकब कहते हैं पीछे, वो सजा जो किसी गुनाह के पीछे आती है। तो शदीदुल इकाब, बहुत सख्त सजा देने वाला है। ये देख लें, जो मैंने आपको कहा था ना कि आपको बड़ा सख्ती का और जलाली अंदाज आपको लगेगा इस सूरत में। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो बात की जा रही है ना, इस आयत में भी आप देखें कि ईमान वालों को खिताब करके बात की जा रही है, और कहा क्या जा रहा है कि तुम अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती ना करो, यानी उनके ऊपर जो गिरे हैं उनको मत खोल लो, उनकी हुर्मत को पामाल ना करो, या शायर अल्लाह की जो पाबंदियां तुम्हारे ऊपर है उन पाबंदियों का एहतराम करो। अब शायर क्या है, इसको भी समझ लेते हैं कि मैंने आपको बताया शईरा से है, जो कि अलामत के लिए आता है, कोई भी निशानी हो सकती है, यानी कोई भी ऐसी चीज जो किसी ग्रुप की या किसी अकीदे की या किसी मजहब या निजाम या किसी भी मसलक की नुमाइंदगी करती हो ना, उसको उसकी अलामत या उसकी निशानी या उसका शईरा कहें, क्योंकि एक उसका सिंबल बन जाता है ना। जैसे आप देख लें कि सलीब है या गिरजे हैं, ये सब चीजें ईसाइयत की निशानी है। जब आपको गिरजा देखेंगे या सलीब देखेंगे तो आपके ज़हन में फौरन से क्रिश्चियनिटी का जो है वो कॉन्सेप्ट ज़हन में आता है। आप कोई बुत देखेंगे, कोई मंदिर देखेंगे, तो आपके ज़हन में क्या ख्याल आएगा कि ये हिंदू मत की निशानी है, यहाँ पे जो जा रहे हैं वो हिंदू लोग हैं, ठीक है। किसी इदारे का, किसी स्कूल का कोई यूनिफॉर्म होता है, या जिस तरह फौज का कोई यूनिफॉर्म है, किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का, तो वो उसकी एक उसका शईरा है, उसकी अलामत है, उसकी निशानी है। जिस तरह वो बच्चों ने बैजेस लगाए होते हैं अपने ना, वो भी एक निशानी होती है जो उनको एक इम्तियाजी हैसियत देती है या उनको डिस्टिंग्विश करती है दूसरों से। एक जगह पे काफी सारे स्कूल के बच्चे आए हो तो सबका यूनिफॉर्म डिफरेंट होगा, बैजेस लगे होंगे, तो पता चल जाता है कि ये फलां स्कूल के, ये फलां स्कूल के, ठीक है। या जिस तरह बाज जमातों के या ग्रोहों के अपने अपने झंडे होते हैं पहचान के लिए, ठीक है। तो ये जिस तरह हम कहते हैं जी पार्टीज का इंतखाबी निशान होता है, ये सब चीजें जो है ना ये शायर कहलाती हैं, जो उस चीज की एक कोई निशानी होती है जो उसको डिस्टिंग्विश करती है। तो इस तरीके से वो निशानियां जो कि इस्लाम की निशानियां हैं, या जिनको देख के अल्लाह की याद आए, या जिनसे पता चले कि ये अल्लाह का जो दीन है इस्लाम, उसका मजहर हो या उसको जाहिर करती है, वो सब शायर अल्लाह में आ जाती है। अब इसमें मुफस्सिरीन ने जो है दो तरह की राय दी है। बास का ये ख्याल है कि ये आम है हुक्म, यानी कोई भी ऐसी चीज जो इस्लाम को जाहिर करे, जैसे कोई भी मसाजिद हैं, या कुरान पढ़ना, या सलाम करना, या कोई भी जिस तरह हिजाब है, नमाज कोई पढ़ रहा है, इवन कोई सलाम कर रहा है एक दूसरे को, तो ये सब चीजें जो भी चीज इस्लाम को जाहिर करें उसमें आ जाती है। और बास ने इसको स्पेसिफिक जिस टॉपिक के तहत बात हो रही है हज और उम्रे के हवाले से, हराम के हवाले, तो उन्होंने फिर इसको जो है ना सिर्फ जो मनासिक हज है वहां तक उसको रखा है, यानी जिस तरह खाना काबा है, मस्जिद हराम है,
इहराम है, यानी इहराम का जो ड्रेस है वो, और इसके अलावा सफ़ा मरवा, ये सारी चीज़ें उन्होंने इसको सिर्फ यहीं तक ली। यानी बाज़ ने सिर्फ स्पेसिफिक मफहूम के तहत इसको एक्सप्लेन किया और बाज़ ने जो है इन जनरल इसका मफहूम दिया है कि शायर अल्लाह में हर चीज़ें आ जाती हैं और सबकी ही पाबंदी जो है वो ज़रूरी है, तो उसमें फिर वो वसी मफहूम हो जाता है। ठीक है, तो बहरहाल तमाम वो जो सब जर्नल इसका मफहूम लेते हैं, वो कहते हैं कि वो तमाम अलामात जो कि कुफ्र, शिर्क को या दहरियत, जो यानी जो एथिज्म होता है, जो बिल्कुल ही अल्लाह ताला नहीं मानते, तो कुफ्र और शिर्क और दहरियत के बिलमुकाबिल इलाहुन वाहिद की जो अलामात है वो सब शायर अल्लाह है। ठीक है, यानी जिन चीज़ों को देख के आपको पता चले कि ये कॉन्सेप्ट बता रही है कि एक अल्लाह ताला है, चाहे वो कोई मस्जिद है, चाहे कोई नमाज पढ़ रहा है या कोई सलाम कर रहा है या कोई कलमा पढ़ रहा है या जो भी, ये सब चीज़ें, ये अल्लाह ताला का घर है, तो ये सब चीज़ें शायर अल्लाह में आ जाती हैं। तो ईमान वालों को खिताब करके ये कहा जा रहा है कि तुम जो शायर अल्लाह हैं उनकी हुर्मत को पामाल ना करो। ठीक है ना, हज के मनासिक के हवाले से अगर लें तो उसमें ये आ जाता है कि जो भी ये जगह हैं जो जिनके लिए जो मनासिक हज में आ जाती हैं, ये जहाँ पे तुम जाते हो या तुमने इहराम पहना हुआ है, वो भी शायर अल्लाह में आ जाती हैं। इनकी जो तौकीर है, इनकी जो हुर्मत है, उसका तुमने ख्याल रखना है। और जो पाबंदियां तुम्हारे ऊपर लगाई जा रही हैं इहराम पहनने के बाद, उन पाबंदियों का भी तुमने ख्याल रखना है, उनको पामाल नहीं करना। जिस जगह पे जो काम करना है, जहाँ पे जिस वक्त का ख्याल रखना है, वो भी तुमने ध्यान रखना है कि अपनी मर्जी नहीं चलानी। यानी कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मैं ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ इहराम तो मैंने पहन लिया है, उन्हें ये नहीं मैं कर सकता, अब मैंने अपनी मर्जी करनी है, मैं इन पाबंदियों का ख्याल नहीं कर सकता। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। यानी अल्लाह ताला ने जो कानून तुम्हें दिया है, जो पाबंदियां तुम्हें दी हैं, जो इहराम पहनने के साथ या उस सफर पे जाने के बाद तुम्हारे ऊपर अब लागू हो रही हैं, वो तुमने उनकी पाबंदी लाजमी करनी है। ठीक है ना, ये नहीं कि अब तुम अपनी मनमानी करोगे। जब ईमान वाला होने का दावा कर लिया है तो अब तुम्हें शायर अल्लाह की जो पाबंदियां हैं उनको मलहूज़ खातिर रखना है। ठीक है, जो अमाल कहे गए हैं, जिस तरीके से कहे गए हैं वैसे करने हैं, और जिस तरीके से रोका गया है वो काम तुमने नहीं करने। अपनी मर्जी से ना तुम मनासिक हज अदा कर सकते हो, ना उम्रा कर सकते हो, ना कोई खुद साख्ता तरीके तुम दीन में निकाल सकते हो, ना हज और उम्रे की प्रैक्टिसेस में खुद साख्ता तरीके अपनाओ, ये तुम नहीं कर सकते। तो वो पाबंदी जो तुम्हारे ऊपर लगाई गई है ना, उसको तुमने ख्याल करना है, उसको तुम तोड़ नहीं सकते हो, बेसिकली ये बताया जा रहा है। और अगर इन जनरल आप लें तो जो भी चीजें हैं, चाहे वो आम मसाजिद हैं, उनकी जो तकरीम है, उनकी जो इज्जत है, या उनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना, उसमें शोर हंगामा, लड़ाई झगड़ा न करना, इन सब का तुमने ख्याल रखना है। ठीक है, चाहे आप आम मसाजिद ले लें। और इसके अलावा वैसे भी नमाज अगर कोई पढ़ रहा है तो उस लिहाज से भी जो उसका ख्याल रखा जाना चाहिए, वो सब भी इसमें आ जाता है। और फिर अल्लाह ताला ने कह दिया शहरुल हराम का भी तुमने एहतराम करना है। ये 4 महीने थे, रजब, ज़िकात, ज़िलहज, जो तीनों एक कंटिन्यूटी से आते हैं, और उसके बाद ज़िकात, ज़िलहज और मुहर्रम जो कंटिन्यूटी से आते हैं, और एक रजब का महीना बीच में। ज़िकात, ज़िलहज और मुहर्रम जो हैं, ये तीनों हज से रिलेटेड होते थे। ज़िकात में काफले चलते थे, ज़िलहज में वहां पहुंचते थे, हज होता था, और फिर मुहर्रम तक वो वापसी उनकी होती थी, क्योंकि पैदल होते थे ना काफले। और एक बीच में रजब का महीना होता था जिसमें उम्रे के काफले चलते थे। तो इन चारों को हुर्मत वाले महीने करार दिया गया था, और ये बहुत पहले से अरब के जो लोग हैं उनको भी पता था, और वो भी इन महीनों का एहतराम करते थे। और इन महीनों में जो है कोई जंगो जदल, फसाद, लड़ाई झगड़ा या काफले लूटना ये नहीं करते थे। ठीक है, तो ये पाबंदी आगे भी रखी गई कि बिलखुसूस, वैसे तो जंगो जदल या फसाद वैसे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इन महीनों में अगर कोई करता है तो गुनाह की शिद्दत और ज्यादा लाजिम हो जाती, क्योंकि इन पे बहुत ज्यादा कह के हुक्मिया मना किया गया, हुक्म देके कि नहीं करना। तो उसकी भी तुमने हुर्मत पामाल नहीं करनी। ठीक है, ना तो किसी भी किस्म के शायर अल्लाह की हुर्मत पामाल करनी है, ना तुमने जो है वो माह हराम की हुर्मत जो है वो पामाल करनी है। वलल हदिया वलल कलाइदा, ना तुमने कुर्बानी के जानवरों की हुर्मत पामाल करनी है, और ना ही जो पट्टे वाले जानवर है। बेसिकली वो वही जानवर थे जिनके गलों में
दुपट्टे डाल दिए जाते जो कि हदी के होते थे। हदी जो है ना बेसिकली वो कुर्बानी जो बैतुल्लाह भेजी जाए, यानी हर कुर्बानी का जानवर हदी नहीं कहलाता जो आप यहाँ पे अपने घर में कर रहे हैं, वो नहीं, स्पेसिफिकली जो कुर्बानी के जानवर बैतुल्लाह के लिए भेजे जाते थे। असल में इसमें भी आप ये चीज जहन में रखें कि उस जमाने में हज और उम्रे के काफले पैदल होते थे, लोग अपने घरों से निकल के पैदल सफर करके जाते थे या ऊंट होते थे साथ, वो एक काफले की सूरत में जाते थे। और उसमें ये होता था कि वो कुर्बानी के जानवर भी ना घर से साथ लेकर जाते थे और उनमें उनको हदी कहा जाता था। बाज ऐसा भी होता था कि खुद लोग भी खुद अगर उनके साथ नहीं जा सकते थे हज या उम्रे के लिए, तो वो जानवरों को अपने जानवर लेके ना तो उनको साथ भेज के तो ये कह देते थे कि इस जानवर को हमारी तरफ से वहां पे कुर्बान आप कर दें। जैसे आज भी होता है ना, लोग हज वगैरह पे जाएं तो लोग कहते हैं कि हमारी तरफ से वहां पे आप ये सदका कर दें या इस तरह कर दें। तो ये उस जमाने में ये कॉन्सेप्ट था। और उनके फिर गले में वो स्पेसिफिक किस्म के पट्टे या कोई रिबन या कोई रस्सी इस तरीके से डाल दी जाती थी जो कि इस चीज की निशानी होती थी कि ये जो जानवर है ये हदी का जानवर है, तो ये मखसूस है, ये खास है। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने बता दिया कि तुमने उनकी भी हुर्मत जो है वो पामाल नहीं करनी। अब ये अहकामात क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि आपको पता है उस जमाने में एक तो ये काफलों के ऊपर अटैक करके उनको लूट मार करने का रिवाज था अरब में बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वैसे भी ये काम गलत है, किसी के ऊपर लूट मार करना, हमला करना। और अगर हाजियों के साथ ये किया जाए तो वो तो और भी ज्यादा गुनाह या ज्यादा शिद्दत के गुनाह का मामला बन जाता है ना, क्योंकि वो तो अल्लाह की राह में निकले, अल्लाह का फजल हासिल करने के लिए निकले। ये बात अल्लाह ताला ने आगे बताई भी है आयत में कि वो अल्लाह का फजल हासिल करने के लिए निकले। तो उन हाजियों की भी हुर्मत है और उनके साथ साथ उनके जानवरों की भी हुर्मत बताई जा रही है। ठीक है ना, कि उनको भी तुमने ये नहीं करना कि उनको चोरी कर लो या उनके ऊपर अटैक कर लो या उनसे छीन लो या कोई गलत नजर उसके ऊपर रखो किसी तरीके से भी और वो ले लो उनसे, ये नहीं करना। ठीक है, तो ये बेसिकली अल्लाह ताला ने मुसलमानों को पाबंद किया कि ये काम तुमने नहीं करना। और अब ये कहाँ क्यों जा रहा है, इसको भी आप अगेन दोबारा से जो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया था उसके साथ रिलेट करके हो चुका था। बहुत सी शराइत तय पा चुकी थी, लेकिन मुसलमान जो है बहुत ज्यादा गम में थे कि उन्हें क्यों रोक दिया गया बैतुल्लाह की ज़ियारत से, और बहुत ज्यादा यानी उनको अफसोस था, दुख था। और दूसरा साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि अब जो यानी सिचुएशन है वो मुसलमान अब कोई उस तरह मजलूम या महकूम नहीं है। इस्लामी रियासत काफी हद तक फैल चुकी है और बहुत से इलाके जो थे वो मुसलमानों के अंडर कंट्रोल थे, जहां से ये हज के मुशरिकीन के भी जो हज के काफिले थे वो गुजरते थे। मुशरिकीन के हज के काफिले क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि जो मुशरिक भी जो थे ना अरब के सारे, वो भी हज करते थे। बेसिकली दीन इब्राहिमी की एक बिगड़ी हुई शक्ल थी ना उनके पास, तो उनको ये पता था कि ये अल्लाह का घर है, उनको ये भी पता था कि इसका तवाफ करना है और इसकी ये भी उनको पता था कि ये कोई इबादत का हिस्सा है। लेकिन वो बहुत ज्यादा शक्ल उसकी बिगड़ चुकी हुई थी। काबा में भी इन्होंने बहुत ज्यादा बुत रख दिए हुए थे और ये फिर बरहना तवाफ करते थे काबा का, और उसमें फिर ये तालियां भी पीटते, सीटियां भी बजाते, अपने इन्होंने तरीके इबादत के निकाल लिए हुए थे। लेकिन बहरहाल ये था कॉन्सेप्ट इनमें, और दूर दूर से लोगों के काफिले जाते थे और वहां जाके अपनी तौर पे जो भी इनका इबादत का था उसमें हज करते थे। क्योंकि अभी तक जो है ज़ाहिर मक्का फतह नहीं हुआ था, तो ये खदशा था कि मुसलमानों के पास जो इलाके हैं अब वहां से कोई काफरों के हज के काफिले गुजरते हैं उन इलाकों से, तो कहीं ये ना हो कि मुसलमान भी उनको रोकें, क्योंकि उनको हुदैबिया के मुकाम पे रोका गया था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गम और गुस्सा मुसलमानों में पाया जा रहा था। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा दीन जो है वो बहुत ज्यादा अमन और ईमान का दीन है, सुकून का दीन है, अमन का पैगाम देता है कि इवन दुश्मन भी हैं, जब एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, एक बातचीत तय हो गई है, तो उसकी पाबंदी हर हाल में लाजिम है। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला के घर जो भी जा रहा है, चाहे जिस भी
نیت کے ساتھ جا رہا ہے یا جو بھی ان کا کانسیپٹ. بعد میں تو خیر سورۃ توبہ کی جب آیت آئی تھی تو اس میں تو مشرکین کا جانا کمپلیٹلی منع کر دیا گیا. یہ ظاہر اس سے پہلے کے احکامات ہے, تو اس میں کو یہ بتایا گیا کہ چاہے وہ مشرک کے بھی کافر ہیں, تم نے ان کو نہیں روکنا صرف اس بدلے میں آ کے کہ چونکہ انہوں نے تمہیں روکا تھا, تو ایسا کوئی تمہاری طرف سے کام جو ہے تم لوگوں کی طرف سے نہیں ہونے چاہیے. تو اس لیے یہ کہا گیا, یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ تم نے کوئی شاعر اللہ کی حرمت پامال نہیں کرنی, نہ شہر الحرام کی, نہ قربانی کے جانوروں کی, پٹے والے جو ہیں, اور نہ ولا آمین البیت الحرامی, نہ ان حاجیوں کی جو قصد کر کے جا رہے ہیں بیت حرام کا, یعنی انہوں نے احرام پہنے ہوئے ہیں اور وہ گھر سے نکلے ہوئے ہیں حج یا عمرے کی نیت سے, تم ان کی حرمت پامال جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہو. تم نے ان کی حرمت کا خیال رکھنا ہے, ان سے تعاون کرنا ہے, ان کو تنگ نہیں کرنا. اور اس میں پھر مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ آج بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی آرگنائزیشن, کوئی یعنی جیسا ہوتا ہے نا جو حج آرگنائزرز ہوتے ہیں یا عمرہ آرگنائزرز ہوتے ہیں, کوئی کمپنی ہوتی ہے, اگر وہ کوئی دھوکہ وغیرہ دیتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں یا کسی قسم کی مشکلات کرتے ہیں, تو یہ انفرادی اجتماعی ہر لیول پر یہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ بھی اسی حکم کے تحت آتے ہیں کہ وہاں کا قصد کرنے والے یا وہاں پر جانے والوں کو کسی طریقے سے ان کے لیے مشکلات کھڑا کرنا یا ان کو تنگ کرنا یا ان کے ساتھ کوئی تعاون نہ کرنا یا ان کو دھوکہ دینا, وہ سب اس میں ہی آ جاتا ہے کہ یہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اسپیسیفکلی منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, آیت ابھی کافی لمبی ہے اور اس کی ڈیٹیلز کافی ہیں, لیکن اس کو ابھی ہم اتنا ہی رکھتے ہیں, ظہر کا ٹائم یہاں پہ ہو گیا. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل کمپلیٹ کریں گے اور آگے کنٹینیو کریں گے. چلیے تلاوت سن لیتے ہیں اس کی, پہلی آیت کی جو ہے نا تلاوت, بس ابھی ہم وہ سن لیتے ہیں, اسٹارٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے غزل, باقی کی کل کر لیں گے. جی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. دعا کر لیجیے. اور ایک امپورٹنٹ چیز جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کہ جب بھی آپ تفسیر سننے کے لیے بیٹھے ہیں نا, تو اپنے پاس نوٹ بک اور پین رکھیں اور ضرور تھوڑا نوٹ کرتے جائیں, کیونکہ اسپیشلی اس میں بھی صورت میں تو بہت سے ایسے احکامات ہیں جو آپ نوٹ ڈاؤن کریں. اور دوسرا, اس دن بھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی اپنی کسی فرینڈ سے, تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ لیکچر سنتے ہوئے نا نیند بہت آ جاتی ہے اور میں سو جاتی ہوں جب بھی کسی کا لیکچر سنوں. تو اس میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ خالی سنتے رہیں گے, ادھر ادھر آپ کا ذہن بہک رہا ہے, تو ظاہر ہے پھر آپ کی کنسنٹریشن نہیں ہوتی ہے, نیند ہی آتی ہے. تو آپ نیند سے بچنے کا بھی ایک طریقہ یہ کہ لکھیں, جو بھی سن رہے ہیں اس کو ساتھ ساتھ لکھیں, تو آپ ایکٹیو بھی رہیں. ٹھیک ہے جی, دعا کر لیجیے.